जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की ये क्लास राजस्थान के प्रमुख मंदिर। जी हाँ विद्यार्थियों, आपके सभी एग्जाम, राजस्थान के जितने भी ऑल एग्जाम हैं उस सभी के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर है इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये राजस्थान के प्रमुख मंदिर का टॉपिक है इसको क्लियर करने वाले हैं। इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में एक कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, ये क्लास पहले ही बता दूं सभी एग्जाम के लिए, राजस्थान के जितने कंपटीशन एग्जाम हैं, सीटी हो गया, पटवारी हो गया, आपका बीएसटीसी पीटीटी, जितने भी आगामी एग्जाम है आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास को क्या करना है, सभी को एक बार अपने साथियों में शेयर कर देना है और इस क्लास को एंड तक देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पूछा गया है आपसे विद्यार्थियों, देखो प्रश्न पूछा गया आपसे, बडली माता का मंदिर है कहाँ है, वो पूछा आपसे। जी बताना है आप सभी को, बडली माता का मंदिर कहाँ है। तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, नागौर में, आपका बी ऑप्शन दे रखा है अकोला में, सी आपका बिलाड़ा में, और डी आपका दे रखा है साथियों किशनगढ़ में। सभी को बताना है बडली माता का मंदिर किस जगह है। ठीक है, तो वो बताना है। देखो सभी साथी कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे अपना आंसर क्या हो रहा है सही। देखो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकोला में बडली माता का मंदिर है। साथियों आपको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है और जितने भी प्रश्न पढ़ा रहा हूं मैं तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आपका प्रश्न क्वेश्चन फर्स्ट का बडली माता का मंदिर बी अकोला में हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 2 पूछा गया विद्यार्थियों। पूछा गया आपसे, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। देखो नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है वो बताना है। ऑप्शन ए अजमेर, बी भरतपुर, सी अलवर, और डी आपका सवाई माधोपुर। साथियों बताना कमेंट में, नोगजा का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन मंदिर नोगजा का ये अलवर जिले के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, जो भी साथी अगर जो सभी कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहते हैं या आपको किसी भी तरह की कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, तिजारा में कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है। जी विद्यार्थियों बताना है कि तिजारा में कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है। जी देखो ऑप्शन ए आपका आदिनाथ, बी पार्श्वनाथ, और डी, सी और डी कौन सा हो जाएगा आपका। देखो सी है चंद्र प्रभु और आपका डी है महावीर। तो बताना है साथियों कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है। जी बताना है आप सभी को, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से जैन तीर्थकर का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, सी है आपका चंद्र प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन 4 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है। जी विद्यार्थियों बताना है, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है। देखो इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के प्रमुख मंदिर है या जो तीर्थ स्थल है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं तो आपको हल्के में नहीं लेना है, क्लास को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि ये आपकी जो अभी आगामी एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। ठीक है, आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है साथियों। तो ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। जिसको भी इसका आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, और अंत में बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया है साथियों, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के किस स्थान पर है। देखो सबसे बड़ी बात, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, ऐसा पूछा जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान के अंदर। तो इसमें तो आपका आंसर दे रखा है कि बांसवाड़ा के अंदर, पर अगर नहीं बांसवाड़ा दे रखा तो आपका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब इन्होंने पूछा है किस स्थान पर है। ठीक है, तो स्थान आपका हो जाएगा तलवाड़ा, ये आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के तलवाड़ा में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है आपसे, हाड़ौती का खजुराहो। जी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है किसको। देखो ये बताना है आप सभी को, ए आपका हो जाएगा काकोनी मंदिर समूह, बी आपका बंड देवरा शिव मंदिर, और आपका सी हो जाएगा गढ़गच्छ देवालय, सी कंसुआ का शिव मंदिर।
साथियों, हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो, ये उपनाम या ये राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 4। कौन सा आंसर सही हो रहा है सभी साथी कमेंट में बताएंगे। ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो रहा है कमेंट में जल्दी से फटाफट लिख दो। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बंडदेवरा शिव मंदिर ये की इसको कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो और राजस्थान का मिनी खजुराहो। ठीक है, 2 उपनामों से पुकारा जाता है बंडदेवरा शिव मंदिर को। तो आपका ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट लगा दो। 100% सभी एग्जामों के अंदर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, राजस्थान में सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है? जी बताना साथियों, राजस्थान में सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है, यहाँ कहाँ है? जी देखो, एक तो ऑप्शन नंबर 1 गणेश मंदिर जयपुर के अंदर है। बी आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़। ठीक है, डी आपका महामंदिर जोधपुर। साथियों कौन सा सही हो जाएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दो। देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, ये राजस्थान का सबसे पहला समयांकित मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। देखो चैनल पर नए हो तो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, सभी सब्सक्राइब कर लो ताकि इस चैनल पर आपको सभी आगामी एग्जाम जैसे कि सीटी का आपका जो ग्रेजुएशन लेवल हो गया या सेकेंडरी लेवल हो गया, सीटी के अंदर जितने भी एग्जाम हैं सभी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल एक बार हाथ से निकल गया तो आप रिटर्न ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन आप प्रश्न 8 दे रखा है विद्यार्थियों, पूछा जाता है आपसे कि जो आशावरा माता मंदिर जहाँ लकवे का इलाज किया जाता है वो कहाँ स्थित है, वो पूछा है। देखो आशावरा माता का जो मंदिर है विद्यार्थियों, ये कहाँ है और जहाँ पर क्या करवाया जाता है, लकवे का इलाज किया जाता है, तो कहाँ है, किस जगह स्थित है? जी ए आपका हो जाएगा बदेसर चित्तौड़गढ़, बी आपका बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन सी आपका पूछा गया है गंगरार चित्तौड़गढ़, और डी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। तो चारों ऑप्शन चित्तौड़गढ़ है पर जगह अलग अलग दे रखी है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बन जाएगा बदेसर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जहाँ लकवे का इलाज किया जाता है। आशावरा माता का मंदिर जहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है। प्रश्न का मेन मोटिव यही है कि लकवे का इलाज कहाँ किया जाता है, तो बदेसर चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया साथियों। देखो फुल एनर्जी रखो एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम जरूर आप पास हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या 9 पूछा गया है, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी माना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये उपनाम है कि किस माता का, कौन सी माता जिनको गिरवा का वैष्णो देवी माता कहा जाता है, वैष्णो देवी का रूप माना जाता है? साथियों बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। माता ब्रह्माणी, बी आपका डाढ़ देवी नीमच माता, डी आपका आशापुरा माता। साथियों कौन सा सही हो रहा है आप सभी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो इसमें आपका सही हो जाएगा नीमच माता मंदिर, जो कि आपका उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर बना हुआ है। और जो गिरवा क्षेत्र इन्होंने लिखा है ना, गिरवा क्षेत्र भी आपका उदयपुर जिले के अंदर ही आता है। ठीक है, गिरवा क्षेत्र उदयपुर जिले के अंदर आता है। और नीमच माता मंदिर जो कि उदयपुर शहर के अंदर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, नीमच माता मंदिर। ऑप्शन नंबर सी, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको इनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन 10, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पूछा जाता है आपसे कि सहरिया समाज की जो आस्था का प्रमुख केंद्र है वाल्मीकि मंदिर, ये कहाँ स्थित है? देखो सहरिया समाज, ये सबसे बड़ी बात, तो सहरिया समाज कहाँ है? जी सहरिया समाज आपका ये है आपका 12 जिले के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी बात 12 जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, और अब इनका जो आस्था का प्रमुख केंद्र पूछा है महर्षि वाल्मीकि मंदिर, कौन सा? महर्षि वाल्मीकि मंदिर, ये इसका प्रमुख केंद्र जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर, ये कहाँ स्थित है वो पूछा आपसे। जी ये आपका हो जाएगा केलवाड़ा 12 जिले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, केलवाड़ा 12 जिला के अंदर ये आपका महर्षि वाल्मीकि मंदिर जो कि सहरिया समाज का आस्था केंद्र है, ये वहाँ बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, देखो किस मंदिर के बारे में कहा जाता है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर
घी का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मंदिर बन रहा था विद्यार्थियों, तो उसकी जो चुनाई होती है ना मंदिर की, वहाँ पर जो मसाला बनाने के लिए पानी का यूज़ होता है, यहाँ जो भी मटेरियल जो पत्थर एक दूसरे की चुनाई में काम आता है, तो वहाँ पे जो जो अंदर मसाला रखा जाता है, तो वो उसमें जो जो पानी की जगह जो घी का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जाता है इतिहास के अंदर कि तो वो कौन-सा मंदिर है, वो पूछा है। प्रश्न पूछा ये है आपको कि निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया, ये प्रसिद्ध मंदिर, तो इस मंदिर का हिस्ट्री बनता है। ठीक है, आप सभी को बता दूँ, ये मंदिर आपका बीकानेर के अंदर है। कहाँ? बीकानेर के अंदर है। सबसे बड़ी बात तो आप बीकानेर के अंदर है और इस मंदिर का जो निर्माण पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर बना है, जो कि पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जाता है इस मंदिर के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे को घबराना नहीं है। देखो, मैंने आसानी से सरलता से बता दिया आपको कि ये याद रखना है, बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के अंदर। इन मंदिर की विशेषता यही है कि पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, निर्माण में। क्वेश्चन आपका 12 पूछा जाता है साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हनुमान जी का जो दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह है, मतलब दाढ़ी मुँह मतलब मूछ युक्त जो उल्लेख मिलता है यहाँ पर, या फिर वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर अगर ऐसा बताया जाता है कि जो दाढ़ी मूछ युक्त उनकी जो प्रतिमा ऐसी बताई जाती है, तो ये किस जगह वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त विग्रह है, ये आपका हो जाएगा सालासर, सुरू जिले के अंदर। सुरू जिले के अंदर सालासर बालाजी का सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान का, जो कि ऐसा कहा जाता है कि दाढ़ी मूछ युक्त उनका विग्रह वहाँ पर है। ठीक है, तो आपका सालासर शुरू से ही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक करना सभी साथी, और अपने साथियों में शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना विद्यार्थियों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है, हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया। देखो, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मंदिर है विद्यार्थियों, इसका निर्माण किसने करवाया वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर करवाने वाले कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। बीकानेर महाराजा अनूप सिंह, ठीक है, बी आपका बीकानेर महाराजा जयत्र सिंह, और ऑप्शन नंबर सी आपका है, पूछा गया आपसे, बीकानेर महाराजा राय सिंह और बीकानेर महाराजा राम सिंह। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा विद्यार्थियों। बीकानेर महाराजा राम सिंह द्वारा क्या करवाया था? इन्होंने हनुमानगढ़ में भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सभी साथी क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, डी आपका बीकानेर महाराजा राम सिंह द्वारा भद्रकाली का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 14 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, साक्सू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। जो साक्सू कहाँ है विद्यार्थियों? देखो, साक्सू कहाँ है ये कमेंट में बताना। देखो, ये ऐसा वर्ड, ये काफ़ी प्रसिद्ध वर्ड है और प्रसिद्ध जगह भी है। ये एग्जाम के अंदर अक्सर बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि साक्सू कहाँ है, साक्सू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो है तो राजस्थान के अंदर, पर है किस जगह? सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। मैं आपकी तैयारी देखना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं। ठीक है, साक्सू में जो शीतला माता का मंदिर बनवाया था किसने? जी, ये आपका हो जाएगा साथियों माधो सिंह, महाराजा माधो सिंह। अब आपको पता लग गया होगा कि महाराजा माधो सिंह ये कहाँ के शासक थे। इन्होंने मंदिर, शीतला माता का मंदिर साक्सू के अंदर बनाया, तो साक्सू कहाँ था? तो थोड़ा थोड़ा सभी विद्यार्थियों को आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं लगा हो तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना आप भी। ठीक है, तो साक्सू मंदिर, शीतला माता का मंदिर, साक्सू में शीतला माता का मंदिर माधो सिंह, महाराजा माधो सिंह द्वारा करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया साथियों, पूछा गया है, शीतला माता के मंदिर निर्माण कहाँ एवं किसके द्वारा करवाया गया था? देखो, प्रश्न रिटर्न घूम के आया साथियों। अब आपको 2 क्वेश्चन बने हैं, इससे आपको बताना। ठीक है, तो साक्सू में जो मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया और किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है, तो वही किसके द्वारा करवाया गया, तो वो आपने अभी पढ़ा, किसके द्वारा? महाराजा माधो सिंह। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में देख के बताएंगे सभी विद्यार्थी कौन सा सही, माधो सिंह वाला कौन सा सही हो रहा है। तो मंदिर का निर्माण तो सबसे पहले विद्यार्थियों साक्सू के अंदर हुआ। ठीक है, तो जयपुर नरेश माधो सिंह द्वारा करवाया था। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि शीतला माता का मंदिर साक्सू, देखो साक्सू कहाँ है? जयपुर के अंदर है। वो जयपुर के नरेश कौन थे? माधो सिंह। तो माधो सिंह द्वारा साक्सू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो की बात कर रहा था, पर आपका क्वेश्चन इसी वीडियो में सोल्व हो गया। साक्सू किस जगह है? तो जयपुर के अंदर है, और जयपुर के नरेश माधो सिंह द्वारा इनका साक्सू के अंदर शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन आपका 16 पढ़ते हैं। देखो 16 पूछा गया है, कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर कहाँ स्थित है वो बताना है जी। ये कोलायत, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मंदिर स्थित है साथियों, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया है। पूछा गया है विद्यार्थियों, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ अवस्थित है? जी कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्थान में 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, इनकी जो साल है वो कहाँ स्थित है वो बतानी साथियों। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मंडोर जोधपुर के अंदर। मंडोर जोधपुर कहाँ राजस्थान के अंदर है, और मंडोर जोधपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर ये 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया है विद्यार्थियों। पूछा गया आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है? देखो किस मंदिर को जो 7 सहेलियों का जो मंदिर कहा जाता है, तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है कि 7 सहेलियों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। पद्मनाथ जैन मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। पद्मनाथ जैन मंदिर जो कि 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है, इसका उपनाम है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों। क्वेश्चन 19 पूछा गया है आपसे, राजस्थानी त्योहार में सबसे अधिक गीत वाला त्योहार कौन सा है? देखो राजस्थान का जो त्योहार है जो जिसमें सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं, वो त्योहार कौन सा वो पूछा आपसे। तो तीज के अंदर तो सबसे ज़्यादा गीत नहीं गाए जाते हैं। दीपावली के अंदर तो गीत कहाँ गाते हैं, पूजा पाठ होती है लक्ष्मी जी की। होली के अंदर, हाँ होली के अंदर ज़रूर गीत गाते हैं, पर जो गणगौर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका, गणगौर के अंदर गणगौर की पूजा करने वाली महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं गणगौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गणगौर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया विद्यार्थियों। 20 का आपका है, राजस्थान में जो सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये नागदा के अंदर है, ठीक है। अब ये नागदा कहाँ है साथियों, आपने बता दिया नागदा कहाँ है, तो नागदा आपका उदयपुर जिले के अंदर है। उदयपुर जिले के अंदर सास बहू का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब नागदा आपका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में सास बहू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब ये सास बहू का जो कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सभी को याद रखना है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। इस प्रश्न पे विशेष गौर चर्चा करना या फिर इस प्रश्न को लिख देना कॉपी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। लटियाल देवी ये कहाँ है, इनका मंदिर वो पूछा है, ठीक है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपका सही कौन सा हो जाएगा? देखो ये आपका हो जाएगा फ्लोदी। जी साथियों, फ्लोदी के अंदर ये लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। विद्यार्थियों अब बात आती है फ्लोदी की, तो ये फ्लोदी कहाँ है? देखो पहले तो ये फ्लोदी जोधपुर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अब वर्तमान में जोधपुर से ये विस्थापित हो गया, मतलब अलग होकर एक फ्लोदी जिला बन चुका है। क्या फ्लोदी भी एक जिला बन चुका है, ठीक है। जोधपुर से अलग होकर फ्लोदी को एक अपना अलग ज़िला बनाया गया है। जो 50 ज़िले नए बने हैं उसमें से एक ज़िला फ्लोदी भी है, जोधपुर से कट कर इनको अलग ज़िला बनाया गया है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न बना था, क्या बना था प्रश्न? लटियाल देवी का मंदिर कहाँ था? पहले ये जोधपुर के अंदर आता था फ्लोदी, अब लटियाल देवी का जो मंदिर नए राजस्थान जीके के अनुसार ये आपका लटियाल देवी का मंदिर जोधपुर ना होके अब ये आपका फ्लोदी ज़िले के अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोदी के अंदर लटियाल देवी का मंदिर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और किस जिले के अंदर, पहले किस जिले के अंदर था और अभी वर्तमान में किस जिले के अंदर है, तो फ्लोदी के अंदर आ गया है, पहले जोधपुर के अंदर था, ठीक है। याद रखना है प्रश्न को। देखो आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर एग्जाम में प्रश्न है आपके नंबर कट जाएंगे। देवयानी तीर्थ स्थल किस जिले पर स्थित है? प्रश्न पूछा गया है कि जो देवयानी तीर्थ स्थल है विद्यार्थियों किस जिले के अंदर है वो पूछा है। तो देवयानी जो तीर्थ स्थल है विद्यार्थियों, राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध जिले है सांबर जिले। जी सांबर जिले के अंदर जो देवयानी तीर्थ स्थल बचा हुआ है या बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सांबर जिले, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन आपका 23 पूछा गया है साथियों, राजस्थान में सुंदी तीर्थ स्थल स्थित है। देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि राजस्थान में जो सुंदी तीर्थ स्थल है ये मतलब किस जगह है, तो ये आपका जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। और जैसलमेर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है साथियों, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है आपका, ठीक है। अब नए जिक्के के अनुसार देखा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है,
बड़े की बात करें तो जैसलमेर है, सबसे छोटा आपका दुद्दू हो जाएगा। ठीक है, दुद्दू जो अभी नया 50 जिलों में से एक जिला आपका हो जाएगा, जो दुद्दू है वो सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को कवर करना है। चुंडी माता तीर्थ स्थल आपका जैसलमेर के अंदर है। क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि जो नाथद्वारा आपका नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है। जी सबसे पहले बात आती है नाथद्वारा, ये कहाँ है जी। नाथद्वारा ये उदयपुर के पास में स्थित है। ठीक है, तो नाथद्वारा में जो मंदिर है किस संप्रदाय का वो पूछा है, तो ये आपका सही हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय आपका भी सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 25 पूछा गया विद्यार्थियों, और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूछा गया है कपिलधारा तीर्थ स्थल किस जिले के अंदर है। जी साथी बताएंगे, जो कपिलधारा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट के अंदर बताना है कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए और आप अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि चैनल पर जितनी क्लासेस आएगी आगे, जितनी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी करवाई जाएगी, वो आपको जो क्लासेस में मैं डालूंगा सीधा आपके पास आ जाएगी, तो आप सीधा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा विद्यार्थियों, 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कपिलधारा तीर्थ स्थल स्थित है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में क्वेश्चन 25 लेके आया। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।